वाले थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, शायद जहां तक मुझे याद है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले हम बात करते हैं वन वन एंड मेनी वन। सबसे पहले इस कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों, वन वन एंड मेनी वन। ये दोनों एक जैसा है। एक जैसा कहने का मतलब जो वन वन होगा वो मेनी वन नहीं होगा, जो मेनी वन होगा वो वन वन नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज वन वन, व्हाट इज मेनी वन। जैसे मान लो कि एक सेट ए है, ध्यान दें बोर्ड पे सब लोग, एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी डी, इधर ले लिया 1 2 3 4। मान लो कि ए का रिलेशन, ये बेटा ये बाप याद है, ए का बाप 2, बी का बाप 1, सी का बाप 3, डी का बाप 4। अरे याद है क्या बाप बेटा कॉन्सेप्ट? तो f सच दैट a टू b, ये जो रिलेशन है बच्चों इसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं, या फिर वन वन फंक्शन को मैंने एक और नाम दिया था, कैसा फंक्शन? इंजेक्टिव फंक्शन। कहने का मतलब हर बाप का अगर एक ही बेटा हो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर बेटा एक हो बाप एक हो, यानी कि हर फैमिली में सिर्फ एक ही चिराग हो, तो हम वैसे फंक्शन को वन वन फंक्शन नाम दिया है हमने। अब मान लो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे इंडिया में होता है। कैसा सिचुएशन सर? कि मान लो इधर ए बी सी डी है, इधर 1 2 3 4 है। अब ये बाप जो 2 बाप है, ये ऐसा बाप है कि इसका 3 बेटा है। मान लो ए भी है, बी भी है, सी भी है। क्या ऐसा होता है? और डी का बाप मान लो 4 है, यानी कि बाप एक बेटा 3। यानी कि अगर एक बाप का एक से ज्यादा बेटा हो जाए तो हमने उसको नाम दिया है मेनी वन फंक्शन। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है। अगर सिंपल अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताऊं मैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अरे किसका बच्चा रो रहा है उसको चुप करा दो जरा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है, या फिर डिफरेंट इमेज, ऐसे बोलो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, देन फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर इसकी बात करें तो इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज सेम इमेजेस इन सेट बी, देन दिस फंक्शन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन है तो मेनी वन नहीं है, मेनी वन है तो वन वन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ ना बोलो, चलो हाँ चलो लिखो, अभी एक लाइन लिखो। लिखो, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वन वन मेनी वन के नीचे लिखना शुरू करो। If different elements of set A has different images in set B, if different elements of set A has different images in set B, then the relation f such that A to B is known as a one-one function. If different elements of set A has different images in set B, then the relation f such that A to B is known as one one function, is known as one one function. लाइन चेंज करके लिखना। तुम हबीबा है ना? If different elements of set A has different images in set B, if different elements of set A has different images in set B, different elements of set A has different images in set B, then the relation f such that A to B is known as one one function, is known as one one function. Next लाइन चेंज करके लिखो इसी में, if different elements of set A had same image in set B, if different elements of set A has same images in set B, then the relation f such that A to B is known as a many one function. If different elements of set A has same images in set B, then the relation f such that A to B is known as many one function. ये डायग्राम बना लें अभी इसके नीचे, क्या वन वन क्या मेनी वन। ये डायग्राम बना लो नीचे, हो गया।
हुआ क्या? नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखोगे ये डायग्राम के नीचे, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट विल बी मेनी 1 एंड वाइस वर्सा. इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट विल बी मेनी 1 एंड वाइस वर्सा. एक फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, मेनी 1 नहीं है तो 1 1 होगा. यानी कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, इसका ऑन टू या इन टू से कोई रिलेशन नहीं है. दैट इज डिफरेंट कैटेगरी एंड दीज आर डिफरेंट कैटेगरी. 1 1 मेनी 1 सिंपल लैंग्वेज में समझो तो एक बाप का एक बेटा होना चाहिए, और एक बाप का अगर एक से ज्यादा बेटा तो मेनी 1 फंक्शन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तुम इसका देख सकते हो बच्चों, ग्राफ से भी बता सकते हो फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है. जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ऐसा ध्यान दो बोर्ड पे, तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 1 है. यानी कि एक बेटा एक बाप, y इज बाप x इज बेटा. तो दिस इज 1 1 फंक्शन 1 1. अगर मान लो कभी कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा कोई ग्राफ है, तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और तुमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे काटा. यानी कि ये पॉइंट्स देखो, इन सारे पॉइंट्स पे मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, लेकिन इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर y का वैल्यू देखो तो सिर्फ एक, अगर इसको y1 बोल देते हो तो. यानी कि बेटे तो 3 है बट बाप एक ही है. बेटा बोल रहा हूं, बेटी भी समझ लेना, मैं जेंडर इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना. बच्चे हैं ये, 3 बच्चा 1 बाप. तो दिस इज मेनी 1 फंक्शन. तो आप एक लाइन लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, राइट डाउन. ग्राफिकल में एक लाइन लिखो. इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph of a function, if a horizontal line intersect the graph of a function at only one point, if a horizontal line intersect the graph of a function at only one point, then it will be a 1 1 function. Then it will be a 1 1 function. If a horizontal line intersect the graph of a function at only one point, then it will be a 1 1 function. And if it intersect at more than one point, then it will be a many 1 function. If it intersect at more than one points, then it will be a many 1 function. Then it will be a many 1 function. ग्राफ बना लो. यानी कि ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं. एक वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, वो तुम लोग को याद है क्या या भूल गए? बहुत पहले 1947 में बताया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है. क्या होता था बच्चों? कुछ लोग कॉपी उलट रहे हैं. फंक्शन टेस्ट करने के लिए बिल्कुल. अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर सिर्फ एक पॉइंट पे काटे तो फंक्शन है, एक से ज्यादा पे काटे तो फंक्शन नहीं है ना. चलिए, एक बच्चे का 2 बाप नहीं हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा. नोट डालें और लिखें. टू चेक वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1, to check whether a function is 1 1 or many 1, 1 1 or many 1, always check the domain of the graph. Always check the domain of the function. Always check the domain of the function. Always check domain of the function. हो गया? फंक्शन का डोमेन सबसे पहले जरूर देखना है कि x का वैल्यू क्या है जिसके लिए एक फंक्शन डिफाइंड है, और उसी डोमेन में हमको चेक करना है फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है. इसको पहला पॉइंट कर देना. नोट का पहला पॉइंट था ये, फर्स्ट पॉइंट था ये. सेकंड पॉइंट में लिखो, दूसरे पॉइंट में
all the constant functions comma periodic functions, all the constant functions comma periodic functions comma modulus functions, all the constant functions comma periodic function comma modulus functions comma even function and greatest integer functions. Constant function, modulus function, periodic function, even function, greatest integer functions, all are many one functions. All are many one functions. Constant function, periodic function, greatest integer, even function, greatest integer function, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? मेनी वन फंक्शन है। क्योंकि क्यों मेनी वन है? कोई बोले क्यों मेनी वन है, बताओ। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या? अपने आप को रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देगा। इवन फंक्शन क्या? इवन फंक्शन मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देगा। अरे समझ आ रहा है? सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता था क्या ग्राफ? देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत सारे पॉइंट पे काटेगा इनको, एक पॉइंट क्या बहुत सारे पॉइंट पे काटेगा। तो दिस इज ऑल्सो मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, फंक्शंस ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू ax टू द पावर n प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ax टू द पावर n प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू 0 is 1 1 when n is odd। ये 1 1 होता है अगर n जो है वो ऑड इंटीजर है, तो दिस इज 1 1 फंक्शन। और अगर n का वैल्यू इवन है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चों? मेनी वन फंक्शन। बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। fx इक्वल टू एक्स क्यू को सोचो। एक्स क्यू का ग्राफ चेक करने की क्या जरूरत है? ये ग्राफ है सर। देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी भी काटेगा क्या? नहीं, पावर ऑड था, तो दिस इज 1 1 फंक्शन। वही अपने इसके दूसरे भाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को याद करो जरा। n का वैल्यू अगर इवन हो जाए तो ग्राफ हो जाता है पैराबोला, मुंह ऊपर की तरफ। तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देगा? तो क्या ये फंक्शन मेनी वन हो गया? तो इस तरह से अगर क्यूबिक मतलब पोलिनोमियल दिखे जिसमें एक कांस्टेंट हो, ये 0 भी हो सकता है, चाहो तो यहाँ 1 2 3 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें n का वैल्यू ऑड है तो फंक्शन 1 1 होगा, अगर n का वैल्यू इवन है तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, पॉइंट नंबर 3 आई गेस, 3 या 4 लिखा जाए कि कोई फंक्शन को चेक करना है तो आपका सबसे मतलब बढ़िया तरीका क्या है? मेथड टू चेक। बढ़िया नहीं है, बच्चों वाला तरीका है मेथड टू चेक। ये क्लास 12 के लिए है। पुट करना है आपको, कोई फंक्शन दिया है वहां पुट करना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये पुट करो और इसको सॉल्व करो। यहां से अगर x1 इक्वल टू x2 ओनली मिलता है देन फंक्शन इज 1 1, fx इज 1 1, अदरवाइज मेनी वन। अदरवाइज मेनी वन का मतलब अगर इसके अलावा कुछ और कंडीशन आ रहा है, कुछ और वैल्यूज निकल के आ रहा है तो फंक्शन जो है मेनी वन है, मेनी वन है। समझ आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला fx इक्वल टू 2x, कैसा फंक्शन है सर? पुट कर लो आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो आप देखोगे कि 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 ने 2 को मारा, आपको मिला x1 इक्वल टू x2, यानी कि ये फंक्शन 1 1 था। अपने पास तो सबसे बढ़िया तरीका था y इक्वल टू 2x का ग्राफ, ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ देख के साफ पता लग रहा है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी इसको एक पॉइंट से ज्यादा नहीं काटेगा, तो फंक्शन इज 1 1। तो ये हम लोग बोर्ड में यूज करते हैं, हालांकि बच्चों वाला मेथड है, किसी काम का नहीं है, बकवास मेथड है ये। इससे बढ़िया मेथड अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5।
5th पॉइंट में लिखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करेंगे। 5th पॉइंट 5 स्टार। आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा, आप निकालोगे यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, या फिर जिसको हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं, इसका वैल्यू निकालो। अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू या तो पॉजिटिव है और dy बाई डी एक्स का वैल्यू या तो निगेटिव है, यानी कि या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, मतलब दोनों एक साथ नहीं, देन फंक्शन इज 1 1 1 1। और अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ दोनों है, देन फंक्शन इज मेनी वन। बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा क्या? एनीवन वांट टू स्लोप है बच्चे, बिल्कुल, फिर उससे क्या होता है? पार्शियली करेक्ट। एक्चुअल मेथड क्या है? देखो एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बिल्कुल बात यह है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर किसी फंक्शन में dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देन हम उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन? ये पढ़ेंगे हम, एओडी में पढ़ाऊंगा मैं तुमको इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिटेल में। फिलहाल तो इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में इतना ही जानो कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो ग्राफ हमेशा ऊपर जाए। अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाए, कभी नीचे ना आए। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जरा बताओ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कभी एक से ज्यादा पॉइंट पे काट पाएगा क्या? ना। दूसरा कंडीशन होता है, अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0, तो फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाऊं तो ग्राफ किधर जाए? हमेशा नीचे जाए। अब कैसे जाए भगवान जाने, लेकिन हमेशा नीचे जाए, कभी ऊपर ना जाए। अब भी सोचो, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगा? नहीं काटेगा। तो दिस इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव आना या सिर्फ निगेटिव आना इंडिकेट करता है कि फंक्शन 1 1 है। अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, इसका मतलब है कि ग्राफ कभी ऊपर जाएगा और ग्राफ कभी नीचे जाएगा। समझ रहे हो बात को? कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, और इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देगा। सो दिस फंक्शन इज व्हाट? मेनी वन फंक्शन। यानी कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उस dy बाई डी एक्स के साइन को देख के हम बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव, फंक्शन इज 1 1, सिर्फ निगेटिव, फंक्शन इज स्टिल 1 1, अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो फंक्शन इज मेनी वन। नोट करो। तुम लोग थक जाते हो क्लास करते करते सुबह से, नहीं? शाम को और दो होता है। तेरा आधा जिंदगी तो क्लास करने में चला जाएगा बे, जिएगा कब तुम? बताओ कितना दुख है तुम्हारी जिंदगी में। सैड लाइफ। नोट करो, नोट करो। तुम्हारा नाम क्या था? सर उत्पल। किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी? चलो अब पहले कुछ सवाल करते हैं। इतने सारे मेथड बता दिए, तुम इनमें से कुछ भी पहचान के जैसे मन करे वैसे करो। हमें मतलब है कि 1 1 है या मेनी वन है, हमें फिलहाल वही बताना है। अब तुम इन 4-5 पॉइंट में से जिस पॉइंट का यूज करना है उस पॉइंट को यूज करो। ग्राफ दिख जाए तो ग्राफ बना लो, इवन ऑड पहचानना है तो वो पहचान लो, पीरियोडिक पहचान पाओ तो वो पहचान लो, व्हाटएवर जो भी तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करे वही आपको करना है। देखते हैं सवाल के हिसाब से। लेकिन एक बात ख्याल रहे, फंक्शन का डोमेन जरूर देखना है
व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, और उसी डोमेन में हमको ग्राफ बना के चेक करना होता है, या फिर उसी डोमेन में बताना है कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। ठीक है ना। एफ सच दैट ए टू बी में डोमेन कौन होता था, ए या बी? ए इज डोमेन एंड व्हाट इज बी? कोडोमेन, जहां पे रेंज रहता है, रेंज का घर है ये। चलिए मैं सवाल लिखता हूं, तुम बस बताना 1 1 है या मेनी वन है, फिलहाल इतना ही मुझे बताते जाना, ठीक है ना। अरे ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और फंक्शन डिफाइंड है आर से लेके आर तक, यानी कि डोमेन आर है, कोडोमेन आर है। ग्राफ बना पाओ तो सबसे पहले तो ग्राफ ही बना लेना, दिमाग ही मत लगाना। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ग्राफ ये रहा, बताओ 1 1 या मेनी वन? जल्दी जल्दी। मेनी वन। कोई बोले रीजन तो बोलना ये रहा रीजन, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह काट दिया। फंक्शन दिया, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ 1 1 या मेनी वन? आर प्लस का मतलब बच्चों एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि डोमेन इसका एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्राफ सिर्फ यहां से इधर, ये वाला ग्राफ गायब हो गया। क्या ये 1 1 हो जाएगा अभी? यस। तो देखो सेम फंक्शन अगर डोमेन चेंज हुआ तो फंक्शन मेनी वन से 1 1 हो गया। और बताओ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to 3π/2 से लेके आर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बताओ 1 1 या मेनी वन? 0 से 3π/2 में ग्राफ बना सकते हो क्या साइन एक्स का? 0 π/2 पाई 3π/2, ये होता है 3π/2। बताओ 1 1 या मेनी वन? किसी को डाउट हो तो पूछना जरूर, नहीं डाउट हो तो देखते जाओ बस। फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट -π/2 से π/2 से लेके आर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बताओ -π/2 से π/2 एक्स का वैल्यू कैसा ग्राफ बनता है बच्चों? -π/2 π/2, क्या ग्राफ कुछ ऐसा होगा? अरे बोलो, बताओ 1 1 या मेनी वन? 1 1। चलो लिखो फटाफट, बहुत सारे सवाल करने हैं अभी। नोट करो। पार्थो बर्मन, अरे पाठा सुनने लगता है ऑन करके सो गया। रूपांजना कौन है? रूपांजना पता ही नहीं कौन है। हो गया बच्चों? तुम लोग बच्चे कहाँ हो? तुम लोग बूढ़े हो, बच्चा तो मैं हूँ। या फिर कम इंक डाल में दीजिए, तो मिटाने में मेरा जिंदगी बीत जाएगा, तो मुझे लगता है। ये राकेश सर को दीजिए स्पेशली ये 10 वाला। अरे वो मार्कर को काट के उसको ब्रश बना देते हैं पहले, मिटाने में जिंदगी खराब हो जाता है मेरा। चलो भाई और सवाल अगला। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? 1/x, और फंक्शन डिफाइंड है कहां से कहां तक? r0 से लेके r0 तक। r0 से r0, r0 का मतलब बच्चों, r0 का मतलब r - 0, 0 को छोड़ के सब रियल नंबर, ठीक है।
fx इक्वल टू 1/x का तुमको तो मैंने ग्राफ भी बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ देख के बताओ 1 1 या मिनिमम 1 1। या फिर एक और तरीका था, क्या तरीका था सर? fx इक्वल टू 1/x का इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x कितना आएगा? 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तुम लोग डिफरेंशिएशन है, ध्यान में लूंगा तुम लोग का मैं, माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 1/x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, लेकिन उसके साथ माइनस लग गया, यानी कि ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 0 है। और हमेशा लेस देन 0 या हमेशा ग्रेटर देन 0, इन बोथ केसेस फंक्शन इज 1 1। देखते जाओ। अगला सवाल है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r fx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ध्यान बोर्ड पे देखो, इसका ग्राफ हम नहीं बना सकते फिलहाल, तो ग्राफ नहीं बना सकते तो सीधा डिफरेंशिएट ही कर दो, f डैश x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x में एक माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। अब जरा बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी कि क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तब भी फंक्शन कैसा बच्चों? 1 1 फंक्शन। सुनते जाओ। मान लो सवाल में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं? fx इक्वल टू, लेट अस अज्यूम क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है f डिफाइंड फ्रॉम -7 to 10 से लेके r तक। आपको बताना है फंक्शन कैसा है, 1 1 है या मेनी 1 है। ध्यान से देखें, ग्राफ हालांकि हम इसका बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन छोड़ो हटाओ, डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान है। f डैश x बोलो तो कितना आएगा? अरे बोलो 6x माइनस 2। अब जरा बताओ ये 6x माइनस 2 में x का वैल्यू -7 से 10 तक कुछ रखूं तो ये सिर्फ पॉजिटिव आएगा या सिर्फ नेगेटिव आएगा या दोनों आएगा? चेक करके देखते हैं। -7 रखा तो ये हो जाता -42 -2 -44 नेगेटिव, लेकिन अगर 10 रख देता तो 60 -2 58 पॉजिटिव, यानी कि इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाए तो हम फंक्शन को क्या बोलें? मेनी 1 फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट, मान लो आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और x का वैल्यू दिया हुआ है r माइनस 2। डोमेन नहीं दिया है, लेकिन यही है डोमेन फंक्शन का, वो डोमेन नहीं दिया है, x का वैल्यू ये है। जरा बताओ इसको डिफरेंशिएट किया f डैश x। अच्छा u बाई v का डिफरेंशिएशन आता है आपको? नीचे हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, ऊपर x माइनस 2 को रहने दिया इनटू x माइनस 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाले को रहने दिया इनटू नीचे वाले x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1। तो ऊपर देखो तो प्लस x माइनस x सही हो जाता है बच्चों, और f डैश x का वैल्यू अगर आप देखो तो -2 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये मिलेगा। बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या ये हमेशा लेस देन 0 है? तो क्या मैं फंक्शन को 1 1 बोल दूं? अरे ठीक है क्या? किसी को दिक्कत है तो पूछो, किसी को भी। अरे लिखा हुआ है ना, x दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, r माइनस 2 का मतलब क्या है? डोमेन में ऑलरेडी गिवन है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सर बोलिए। मुझे एक गिफ्ट कर दे तो एक ही है क्या? कहाँ दूंगा? वो भी गंदा हो गया है, ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे फिर से। वो एक स्टूडेंट मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने ऑर्डर कर दूंगा, वो कहीं पे होता है वेबसाइट पे। एक बार 2-4 करूंगा कलरफुल। कहाँ से? कितने में? 300 में। बढ़िया बढ़िया। ऑर्डर कर दूंगा। अरे हो गया पक्का? नहीं हुआ तो बोल दो, मैं रुक जाऊंगा। ये भी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑन टू एंड इनटू। अगला कैटेगरी ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस। ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस। चलो देखो, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है बच्चों जहां पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो तो हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, या फिर इसका एक और नाम है, क्या नाम दिया था इसका? हेट सर्जेक्टिव। और अगर कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो तो हम उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो कोडोमेन और रेंज का मतलब वही, ये मान लो सेट ए सेट बी, इधर ले लो ए बी सी डी, इधर 1 2 3, मान लो कि 4, सपोज ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 4 है। ये एक फंक्शन ले लिया। और एक फंक्शन ले लेता हूं मैं ए बी सी डी, इधर ले लिया हमने 1 2 3 4, A2 B2 C3 D1, ये एक ले लिया। दोनों फंक्शन को ध्यान से देखो। इस वाले फंक्शन में इसका कोडोमेन क्या है बच्चों? व्हाट इज कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन? 1 2 3 4। क्या यही रेंज है? रेंज का मतलब जो जो इमेज मिलता है उसको रेंज बोलते हैं। और इस वाले फंक्शन में देखो तो कोडोमेन क्या है बच्चों? 1 2 3 4। एंड व्हाट इज रेंज? 1 2 3। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए देन फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन, और अगर रेंज और कोडोमेन सेम ना हो तो फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। कहानी फिर से वही है, एक फंक्शन अगर ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ये दोनों एक कैटेगरी का है। अगली बात ध्यान से देखो तो ये फंक्शन 1 1 भी है, देखो, अरे है क्या? तो ये फंक्शन 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है, और ऐसे फंक्शन को हम क्या बोला करते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नीचे नोट डाल के ये बात लिखोगे, पहले ये डायग्राम बना लो और नीचे नोट डाल के ये लाइन लिख देना, इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एज वेल एज ऑन टू देन इट इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन भी कोई बोल देता है उसको, अलग अलग लोग अलग अलग नाम। तो एक बात तो पक्की है कि 1 1 और ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए हमको फंक्शन का रेंज निकालना होगा और गिवन कोडोमेन के साथ कंपेयर करना होगा। अगर रेंज और कोडोमेन सेम आ जाएगा तो हम फंक्शन को ऑन टू बोल देंगे, अदरवाइज इनटू बोल देंगे। तो ऑन टू इनटू में हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंक्शन का रेंज, और फंक्शन का रेंज निकालना आपको आता है। एक पूरा क्लास हमने रेंज के ऊपर दिया था, अगर आपको याद हो तो, कंडीशंस अप्लाइड।
हो गया क्या? नीचे नोट डाल के लिखो, ये तो लिखना ही है, इसको नोट का पहला पॉइंट कर देना और नोट के दूसरे पॉइंट में आप लिखो नोट का सेकंड पॉइंट में लिखो आप एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, लिखो एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम R to R, every odd degree polynomial functions defined from R to R are defined from R to R are onto functions. Every odd degree polynomial functions defined from R to R are onto functions, while every even degree polynomial functions defined from R to R are into functions. फिर से बोल रहा हूं, every odd degree polynomial functions defined from R to R are onto functions, while every even degree polynomial functions defined from R to R, defined from R to R का मतलब जिसका डोमेन भी R हो, कोडोमेन भी R हो, every even degree polynomial functions defined from R to R are into functions, into functions. लिख लिए? जैसे इसका इस पे सवाल डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे एक फंक्शन दे दिया, ये कंडीशन मस्ट है कि ये R से R तक डिफाइंड है और fx इक्वल टू दे दिया x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ऐसा एक फंक्शन दे दिया। अब बोला कि बताओ ऑन टू है कि इनटू है, तो तुमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑड होना चाहिए, जैसे यहाँ 3 है तो ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है और R से R डिफाइंड है, मैं बोल दूंगा ये फंक्शन ऑन टू है। अगर कहीं सवाल आ गया कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू R और फंक्शन fx इक्वल टू दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ऐसा कुछ ये सवाल, तो हम क्या देखेंगे, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है और R से R जा रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। कोई बोलेगा सर रीजन क्या होता है इसका? रीजन कुछ नहीं होता है, जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होता है बच्चों वो नीचे से स्टार्ट होकर एकदम ऊपर तक जाता है, इसके ग्राफ का प्रॉपर्टी है। एक्चुअल ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया ग्राफ बनता है इसका, लेकिन इतना याद रखो कि ये नीचे से ऊपर एकदम लास्ट तक जाता है, तो इसका रेंज हमेशा R आएगा, रेंज R आता है और कोडोमेन R है तो बराबर आ जाता है। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ही ग्राफ देखो तो कुछ दूर बाद जाके वापस लौट जाता है ये, यानी कि एकदम नीचे तक नहीं जाता है, तो इसका रेंज कभी R के बराबर नहीं आता है, जबकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस में रेंज R के बराबर आता है। बस इतनी सी बात है। तो कभी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे R से R तक डिफाइंड तो आप बोलोगे ऑन टू फंक्शन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो आप बोलोगे उसको इनटू फंक्शन। नोट करें। थैंक यू सौरभ। तुम लोग भी पियोगे नींबू पानी? पी लिया, बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखो, अब कुछ और सवाल करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू सब पहचानेंगे। मिटा दो। चलो, आपको बस सवाल देखना है और बताना है 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या है। जैसे फंक्शन दे दिया, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम π/2 टू 3π/2 से लेके -1 से 1 तक, और fx इक्वल टू दिया हुआ है cos x। आपको बोला कि बताओ ये फंक्शन क्या क्या हो सकता है।
अगर फंक्शन का ग्राफ बना पाओ तो बहुत ही बढ़िया बच्चों। सबसे पहले तो बिना सोचे इसका ग्राफ बना लेना, क्योंकि वहां से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। π/2 से 3π/2 तक, π/2 से लेके 3π/2 तक cos x का ग्राफ किसी को पता है कैसा होता है? cos x यहां से शुरू होता है, ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाता है, पता है ना? चलो ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है फंक्शन का। बताओ ये 1 1 या मेनी 1? जल्दी। अरे 1 1 बोल रही है, पागल हो गई है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन कितने जगह काट रहा है? मैनी 1, मेनी 1। अब चलो ऑन टू इनटू बताने के लिए सबसे पहले इसका रेंज बताओ। ग्राफ को देख के रेंज बताओ, रेंज क्या दिख रहा है? क्या -1 से 0 तक? अरे यही तो है ना रेंज, वाई एक्सिस पे इतना ही तो कवर कर रहा है। तो क्या -1 से 0 तक, जबकि कोडोमेन कितना दिया हुआ है? -1 से 1, ये है कोडोमेन। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या? नहीं है। तो फंक्शन क्या हो गया? इनटू, यानी कि एक तो मेनी 1 है और साथ में फंक्शन इनटू फंक्शन है। समझ में आ रहा है कहानी? अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ बीच बीच में हाँ बोलते रहो, वरना पता लगेगा कि मैं खुद ही समझ रहा हूं। अगला सवाल देखो, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to π से लेके r तक, 0 to π -π/2 से लेके r तक f(x = 10x। चलो 10x का ग्राफ बनाओ, 0 से π के बीच में। बना सकते हो? सर बना तो हम सब कुछ सकते हैं, बस वक्त पे नहीं बना सकते। 0 π/2 π, तो 0 से π/2 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा होता था और इधर चला जाता था, और फिर इधर से आता था ऐसे घूमता हुआ और यहां से होते हुए ये। तो ये ग्राफ है 0 से π के बीच में। चलो ग्राफ को देख के बताओ, फंक्शन 1 1 या मेनी 1? गलती ना करें, 1 1 या मेनी 1? मेनी 1 गधों, मेनी 1। अरे डॉटेड नहीं है, लेकिन एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, देखो एक्स एक्सिस, जो ग्राफ को दो जगह पे काट रहा है। दिख रहा है? हाँ, अब बताओ इसका रेंज बताओ। पहले ग्राफ को देख के फंक्शन का रेंज। अरे हाँ आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। और ध्यान से देखो तो कोडोमेन भी आर दिया हुआ है, इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि फंक्शन क्या है? ऑन टू, 1 1 मेनी 1 और ऑन टू। चलो अगले सवाल पे आओ। अगला फंक्शन ले लो तुम कुछ ले लो, क्या लोगे? फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r-2 से लेके r-1 तक f(x = x + 1 / x - 2। इसके बारे में बताओ। सबसे पहले देखो 1 1 मेनी 1 चेक करने के लिए तो डिफरेंशिएट कर दो। इस बार ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो लेट्स डिफरेंशिएट। f'(x) नीचे x - 2 का होल स्क्वायर, थोड़ी देर पहले भी आया था ये, याद है? ऊपर क्या आया था? ऊपर क्या आया था? -1 बाई इतना, इधर जाएगा x - 2 माइनस x + 1 × 1 -2 प्लस, पक्का ना? चेक कर लेना, लेकिन हो सकता है थोड़ा अलग हो। वहां x -1 था शायद, यहाँ +1 आएगा। हाँ -3 आएगा, बिल्कुल -2 -1 ये आएगा। खैर जो भी आए, क्वांटिटी अभी भी निगेटिव ही है देखो, और अगर निगेटिव है तो फंक्शन कैसा? 1 1। अब आ जाओ इसके रेंज के ऊपर। चलो बहुत पुरानी बात, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो मैंने इसका रेंज निकालना सिखाया था। कैसे निकालते थे कोई बताओ? पहले y मान लेते थे इसको, उसके बाद क्या करते थे? x का वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y। xy - 2i = x + 1। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, इसको इधर लाओ, x कॉमन कर लो तो अंदर आएगा y - 1, और ये उधर जाके 2i + 1। तो x का वैल्यू आ गया 2i + 1 / y - 1। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए y - 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो y क्या होना चाहिए?
r-1, ये रहा रेंज, और ध्यान से देखो तो यही कोडोमेन है, दिख रहा है? यानी कि फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, 1 1 तो है ही, ऑन टू भी है, यानी कि ओवरऑल फंक्शन कैसा है? क्या बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दूं? इसका रेंज निकालने का एक सीबीटी भी दिया था क्या? चंदन बाबा टॉनिक। कल कोई पूछ रहा था सीबीटी का मतलब क्या है? क्या था रेंज? इसका सीबीटी क्या था बच्चे, रेंज निकालने का? r माइनस ऊपर x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे x का कॉफिशिएंट 1/1, यानी कि r-1। ये लो डायरेक्ट दिख रहा है इसका रेंज, अगर सीबीटी याद है तो। बहुत पावरफुल है। अरे कल कौन पूछ रहा था सीबीटी क्या होता है? फॉर्मूला है कोई, कौन था? क्या नाम था उसका? अरे नहीं, कल मुझे कोई मैसेज किया था यार कि सीबीटी का मतलब क्या है, कोई फॉर्मूला है क्या? तो मैं बोला नहीं, सीबीटी मतलब चंदन बाबा टॉनिक है। तो पता नहीं उसको विश्वास हुआ कि नहीं, उसको लगा होगा ये मजाक कर रहा है। क्या हो गया? क्या बोल रहा है? खत्म हो गया? सोच रहा होगा शायद कैमरे से कुछ पास करे ये। मिटाऊं? अगला सवाल। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसके बारे में बताना है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालें आप, ताकि 1 1 मेनी 1 का पता लग सके। चलो भाई डिफरेंशिएट करो जल्दी, दिमाग मत लगाओ डिफरेंशिएशन में। एफ डैश एक्स निकालने के लिए सर नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस साइन लगाया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसका डिफरेंशिएशन अगेन 2x। क्या सही लिख रहा हूं? तो ये देखो हो गया 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x क्यू से 2x क्यू शहीद, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बताओ ये सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ निगेटिव है? क्या ये दोनों है? क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव। तो यहां से पता लग गया कि फंक्शन इज मेनी वन। पहला केस सॉल्व। अब दूसरा कहानी है बच्चों इसका रेंज निकालना। ये सवाल भी मैं करा चुका हूं रेंज में, बिल्कुल एज इट इज सवाल कराया है। एफ एक्स को y मान लो, यहां सीबीटी नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, यानी कि x का वैल्यू देखो तो प्लस माइनस अंडर रूट y बाई 1 माइनस वाई। नाउ रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। रूट के अंदर क्वांटिटी होता था तो क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यही होना चाहिए था? अब कहानी वेबिकर मेथड में देखो, कोई तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, ना वेबिकर मेथड, ना इनइक्वालिटी, ना कुछ भी। यहां से एक माइनस कॉमन, इनइक्वालिटी चेंज कर दूं, बोलो कोई दिक्कत? वेबिकर मेथड से दो नंबर है, एक है 0 एक है 1, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। मुझे चाहिए 0 से छोटा, यानी कि y का वैल्यू 0 से लेके 1 तक। क्या 0 इंक्लूड करूं?
0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 डिनोमिनेटर से आया है। ये निकला बच्चों रेंज। बताओ कोडोमेन दिया था R, क्या बराबर आया क्या कोडोमेन के? नहीं आया। और नहीं आया तो फंक्शन कैसा? इनटू, यानी कि फंक्शन मेनी वन है और इनटू है। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, नहीं तो नोट करें। हो गया? हाँ जी, इसमें बताओ जरा। अच्छा देखो तो इसको 1 1 मेनी वन के लिए डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी। बोलोगे सर ऐसा क्या करने वाले हो? अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? देख के बताओ, क्या इवन फंक्शन है? x को -x से रिप्लेस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने नोट डाल के लिखा दिया कि ऑल दी इवन फंक्शन हो, पीरियोडिक फंक्शन हो, सारे के सारे कैसे होते हैं? अरे गधों कैसे होते हैं? मेनी वन लिखा हुआ है पीछे, 1 1 मेनी वन में नोट डाल के देखो लिखा दिया है मैंने। तो अगर इसको इवन तुम पहचान लेते तो तुम इतने मेहनत से बच जाते और डायरेक्ट कहानी तुम यहां से शुरू कर सकते थे। समझ में आ रहा है बात? अब देखो इस सवाल पे, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू R, f(x) इक्वल टू x -1 x -2 x -3। इधर 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 2 मिनट और देखो, इधर देखो इसका ग्राफ बना रहा हूं। इसका ग्राफ बनाना बहुत, वेबी कर्व मेथड से बहुत आसान है ग्राफ बनाना। 1 2 3 3 पॉइंट आएगा, 1 2 3, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, यही ना? पॉजिटिव का मतलब क्या? ग्राफ ऊपर, निगेटिव का मतलब इसके बीच में ग्राफ नीचे, पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर इसके बीच में, और इधर निगेटिव का मतलब ग्राफ नीचे। ऐसा कुछ मोटा मोटी ग्राफ बनेगा। दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ बट मोटा मोटी ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका। अब बताओ फंक्शन 1 1 या मेनी वन? मेनी वन। अच्छा, और ध्यान से देखो तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कैसा होता है? ऑन टू या इन टू? ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू। नोट करें। थोड़ा है अभी। चलिए आज के लिए इतना ही। किसकी मम्मी गाली दे रही है देखो। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है?